हेलो फ्रेंड्स, ओसो कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जावा फॉर डेवलपर सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं पैकेज में एक्सेस मॉडिफायर्स के रोल की। अभी लास्ट लेक्चर में हमने समझ लिया कि पैकेज मतलब एपीआई, डायरेक्टरीज, जहाँ पर हम हमारी क्लासेस को, एक्सेप्शंस को, इंटरफेसेस को, कॉन्स्टेंट्स को, इवन सब पैकेजेस को भी स्टोर कर सकते हैं। प्रैक्टिकली हमने समझा किस तरीके से हम एक पैकेज में मल्टीपल क्लासेस को डिफाइन कर सकते हैं या एक क्लास से मल्टीपल फंक्शंस को, मेथड्स को डिफाइन कर सकते हैं। और जहाँ भी हमें उनको यूज़ करना होता है वहाँ पर हम इंपोर्ट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। तो पैकेज कीवर्ड के साथ हम पैकेज को डिफाइन करते हैं और इंपोर्ट स्टेटमेंट के साथ उनको स्पेसिफिक प्रोग्राम में, मॉड्यूल में यूज़ करते हैं जाके। आज हम एक नेक्स्ट लेवल की बात करेंगे, पर्टिकुलरली एक्सेस मॉडिफायर की, क्योंकि हमने प्राइवेट को लेकर या फ्रेंडली नेचर को लेकर कई बार डिस्कशन किया है। या आज तक की जो हमारी प्रोग्रामिंग एक्सपर्टीज़ है वो सिर्फ स्पेसिफिकली प्राइवेट और नो मॉडिफायर, फ्रेंडली कीवर्ड पर या फ्रेंडली कॉन्सेप्ट पे डिपेंडेंट है। हमने अभी तक अपनी प्रोग्रामिंग में प्रोटेक्टेड पब्लिक कीवर्ड का यूज़ नहीं किया। तो जावा के पूरे डिज़ाइन मॉड्यूल्स में, पूरे कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट में प्रोटेक्टेड पब्लिक की बात कब शुरू होती है? जब इंटर पैकेज कम्युनिकेशन हो। मतलब जब मैं एक पैकेज की लाइब्रेरी को, कंपोनेंट को दूसरे पैकेज में जाके यूज़ करूँगा तो ही मुझे प्रोटेक्टेड और पब्लिक कीवर्ड का इम्पोर्टेंस समझ में आएगा। मतलब यहाँ पर आपको सबको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर मेरे पास एक सिंगल डायरेक्टरी है, वो डायरेक्टरी में मैं कितने भी प्रोग्राम्स लिख रहा हूँ, उनके बीच में इनहेरिटेंस हो, क्लियर हायरार्की हो, कभी आपको प्रोटेक्टेड पब्लिक की रिक्वायरमेंट नहीं आती है। तो दोस्तों, कब ये रिक्वायरमेंट आती है हमको? जब मैं स्पेसिफिक इंटर पैकेज कम्युनिकेशन की बात करता हूँ। मतलब आज हम इस रिक्वायरमेंट को समझेंगे फर्स्ट टाइम कि प्रोटेक्टेड और पब्लिक कीवर्ड का क्या इंपॉर्टेंस है। मतलब प्रोटेक्टेड पब्लिक बहुत इंपॉर्टेंट मॉडिफायर है। एक्सेस अगर मुझे पैकेज लेवल पर डिफाइन करना है या डिफरेंट पैकेजेस के बीच में कम्युनिकेशन मेंटेन करना है, डेटा का, मेथड्स का, तो फिर हमें इन दो कीवर्ड्स की अब नीड होगी। समझते हैं, आगे डिस्कशन करते हैं टेबल के थ्रू, फिर हम बात करेंगे प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ कि क्या उसका रोल है। ये बहुत कॉमन टेबल है, हर जगह आपको एक्सेस मॉडिफायर की रूटीन टेबल मिल जाएगी। खासकर जब मैं पैकेज की बात करता हूँ तो फिर आपको थोड़ी क्लैरिटी बनाना पड़ेगी। यहाँ पर पहले समझिए मैंने क्या क्या ऑप्शन लिए। जब एक ही क्लास होगी, इफ़ यू वन क्लास एट ए टाइम, क्लियर पॉइंट, तो प्राइवेट हो, डिफ़ॉल्ट हो। डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है नो मॉडिफायर। जावा में डिफ़ॉल्ट मतलब नो मॉडिफायर। जब कोई कीवर्ड नहीं लगा होगा तो हमने उसको क्या बोल दिया? नो मॉडिफायर। क्लियर? तो प्राइवेट, जब प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड कुछ भी नहीं है तो उसको हमने बोल दिया डिफ़ॉल्ट। कई बार हमने पहले बात की इस बारे में। प्रोटेक्टेड और पब्लिक, सिंगल क्लास में कोई कंफ्यूजन नहीं है। क्लियर? हर जगह सब कुछ एक्सेसिबल है। तो विद इन द क्लास अगर मैं काम कर रहा हूँ, अपने डेटा को, मेथड्स को मुझे यूज़ करना है तो कोई इशू नहीं है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है हमें यहाँ पर। अगर अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम, सेम पैकेज, इनहेरिटेंस और सब क्लास मतलब इनहेरिटेंस, और सेम पैकेज नॉन सब क्लास, मतलब ये इनहेरिटेंस है, ये विदाउट इनहेरिटेंस है, कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो जब सिंगल पैकेज में होगा तो प्राइवेट एक्सेसिबल नहीं है। मतलब अगर मैंने प्राइवेट डिफाइन कर दिया तो प्राइवेट चाहे वो सेम पैकेज में हो तो भी इनहेरिटेंस हो या नहीं हो, एक्सेसिबल नहीं है। हाँ, डिफ़ॉल्ट एक्सेसिबल है। तो आपने नोटिस किया होगा हमने जो इनहेरिटेंस पुराना पड़ा हुआ है, पुराना इनहेरिटेंस का मैं एग्जांपल अभी सामने शो कर रहा हूँ। ये देखो आप, ये प्रोग्राम बनाया था हमने, एक एरिया क्लास थी। कोई मॉडिफायर है क्या यहाँ पर? इंट एल बी, एरिया कंस्ट्रक्टर, क्लियर, सब डिफाइन कर दिया। फिर वॉल्यूम में हमने जाके इसको इनहेरिट किया। चूँकि सब कुछ सेम डायरेक्टरी में है, सेम पैकेज में है, तो चाहे इनहेरिटेंस हो या ना हो, आपका डेटा एक्सेसिबल है। क्लियर? डिराइव्ड क्लास में डायरेक्ट मैं ऑब्जेक्ट बना के भी कॉल कर सकता हूँ। मैं सीधे सीधे ob1.lb अगर इनको डायरेक्ट इंटरेक्ट करूँगा मेन में तो भी सब कुछ पॉसिबल है। ये प्रोग्राम बना चुके हम लोग पहले, ये कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट हमको क्लियर है पूरा।
तो ये बात क्या बताता है कि जब सेम पैकेज में हम होंगे तो प्राइवेट छोड़ के सब कुछ विजिबल है। देखो आप, अरे जब डिफॉल्ट ही विजिबल है तो प्रोटेक्टेड पब्लिक के साथ तो कंस्ट्रेंट ही नहीं है, ये दोनों भी अवेलेबल है। मतलब ये बात हो गई कि जब मेरे पास सिंगल डायरेक्टरी है, एक ही पैकेज है, उस पैकेज में जितनी क्लासेस पार्टिसिपेट करती हैं वो आपस में डेटा को शेयर कर सकती है ओपनली, चाहे वो फ्रेंडली हो, प्रोटेक्टेड हो, चाहे पब्लिक हो। मतलब जब तक सेम पैकेज है तब तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। सिर्फ प्राइवेट के साथ में क्लॉज है, प्राइवेट में क्लास बॉडी के बाहर में कुछ भी एक्सेस नहीं कर पाऊंगा, चाहे पैकेज सेम हो या डिफरेंट हो। क्लियर, ये पॉइंट हमको क्लियर हो गया, 3 रो हमको क्लियर हो गई। अब बात आती है यहाँ पर डिफरेंट पैकेज। देखो आप, अब अलग अलग पैकेज है, ये पहली बार आज हम बात कर रहे हैं इस कॉन्सेप्ट पे। इसके पहले ये जो 2 कॉन्सेप्ट थे, इसको लेके तो ये जो प्रोग्राम मैंने भी आपसे एरिया वॉल्यूम वाला डिस्कस किया, या जो पहले हम बना चुके हैं, इनहेरिटेंस के और भी सारे कॉन्सेप्ट हमने इम्प्लीमेंट किए। आपने नोटिस किया होगा कहीं पर भी प्राइवेट मतलब प्रोटेक्टेड पब्लिक का यूज़ किया गया आज तक हमने कहीं नहीं किया, क्योंकि पैकेज एक ही था। आज हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे इस बात का कि जब पैकेज अलग अलग होगा, डिफरेंट पैकेज होगा, तो देखो आप, प्राइवेट भी काम का नहीं है, समझ में आ गया। अब डिफ़ॉल्ट देखो आप, डिफ़ॉल्ट भी काम का नहीं है। और अभी तक क्यों चल रहा था, जो मैंने एग्जांपल शेयर किया अभी आपसे, शो किया आपके सामने, चूंकि वहाँ पर एक ही पैकेज में एरिया वॉल्यूम मेन सब बनी हुई है, सारी क्लासेस, तो वहाँ पर सब कुछ एक्सेसिबल था ये। अब वो एक्सेसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि डायरेक्टरी डिफरेंट है। अब हम चाहेंगे कि एरिया अलग डायरेक्टरी में हो, वॉल्यूम और मेन अलग डायरेक्टरी में हो, या एरिया पैकेज 1 में हो, वॉल्यूम पैकेज 2 में हो और मेन अलग हो। ये जब स्थिति बनेगी ना डिफरेंट पैकेज वाली, तो फिर हम समझेंगे कि डिफरेंट पैकेज के साथ अगर इनहेरिटेंस होगा, इनहेरिटेंस का अगर कॉन्सेप्ट होगा, तो प्रोटेक्टेड कीवर्ड यहाँ पे अलाउ करेगा। क्लियर, लेकिन अगर इनहेरिटेंस नहीं होगा तो प्रोटेक्टेड वहाँ पर यूज़ नहीं होगा। मतलब प्रोटेक्टेड के साथ में क्या रेस्ट्रिक्शन हो गया, अगर मैंने डेटा या मेथड को प्रोटेक्टेड बनाया है तो इसका मतलब है कि वो डिफरेंट पैकेज इनहेरिटेंस के केस में चलेगा बस। डिफरेंट पैकेज सब क्लास होगी तो प्रोटेक्टेड एक्सेसिबल है, सब क्लास नहीं है, देयर इज नो इनहेरिटेंस। इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं अलग अलग पैकेज में, उनके बीच का डेटा हम शेयर नहीं कर पाएंगे। बड़ी स्पेसिफिक बात। तो ये पहला डिफरेंस हम फील कर पाएंगे जब मुझे प्रोटेक्टेड कीवर्ड मिलेगा। अब आप देखो, जब मैं डिफरेंट पैकेज और नॉन सब क्लास की बात करता हूँ, कोई रिलेशनशिप नहीं है, कोई इनहेरिटेंस नहीं है और पैकेज आपके अलग अलग हैं, तो डिफरेंट पैकेज में विदाउट इनहेरिटेंस अगर आप जाते हो तो आपका डेटा देखो आप, पब्लिक अगर होगा तो वो इनहेरिटेंस में भी एक्सेसिबल है और विदाउट इनहेरिटेंस भी एक्सेसिबल है। देखो आप, क्लियर, यस। यहाँ पर प्रोटेक्टेड भी रेस्ट्रिक्टेड है। तो यही जो प्रोटेक्टेड पब्लिक का जो रोल है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, खासकर कब, जब पैकेज अलग अलग होंगे, इनहेरिटेंस होगा तो प्रोटेक्टेड एक्सेसिबल है, इनहेरिटेंस नहीं होगा तो प्रोटेक्टेड आपका रेस्ट्रिक्टेड है। उस केस में सिर्फ कौन काम करेगा, पब्लिक। ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है प्रोटेक्टेड और पब्लिक कीवर्ड के बीच में, बड़े अच्छे से क्लियर होना जरूरी है हमको। अब हम इसको प्रैक्टिकली भी समझना शुरू करते हैं, इस कॉन्सेप्ट का रोल क्या है, इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम डिटेल डिस्कस करते हैं। तो मेरे पास ये पूरा एरिया क्लास बनी हुई है, मैं एक काम करता हूँ, पैकेज खोलता हूँ, ये पैकेज 1 है मेरे पास, अभी दिख रहा पैक 1। जब मैं पैकेज 1 बना रहा हूँ, इसका मतलब क्या हो गया, इसमें फर्स्ट और सेकंड 2 बनी जावा। क्लियर, यहाँ पर मैं सिलेक्ट करके एक फाइल बना लेता हूँ, area.java। क्लियर, हमने देखो पैकेज पैक 1 पब्लिक क्लास एरिया नाम से बना ली। क्या करेंगे यहाँ पर हम, हमारे पास सिंपल इनहेरिटेंस का केस था, याद करो। मैं इस पब्लिक क्लास एरिया को उठा लेता हूँ, अब इसका कोड ले लेते हैं। अब क्या होगा, समझना बात को, हमने कर रखा है काम थोड़ा,
समझते हैं इस पॉइंट को। क्या किया मैंने यहाँ पर, हमने पैकेज 1 बना लिया, पैक 1। अब इसमें पब्लिक क्लास एरिया, डेटा को मैं हमेशा क्या करूँगा, प्रोटेक्टेड। ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है। थोड़ा C++ भी एक्सपीरियंस किया हुआ आपने, क्लास के बाहर डेटा ले आते तो वहाँ पर प्रोटेक्टेड रखना पड़ता था। जावा में वो काम पैकेज स्ट्रक्चर में डिफाइंड है। अगर मैं इंटर पैकेज कम्युनिकेशन करता हूँ और एक क्लास के डेटा को या मॉड्यूल को या एपीआई को मुझे जनरलाइज फॉर्म में कहीं और यूज़ करना है, डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में कहीं ले जाना है, तो फिर उस क्लास के डेटा मेंबर को हम कैसा डिफाइन करेंगे, प्रोटेक्टेड, ताकि ये आउटसाइड पैकेज जहाँ पर इनहेरिटेंस होगा वहीं पर ये डेटा एक्सेसिबल होगा, एलबी। क्लियर। और ये जो कंस्ट्रक्टर होंगे, जो फंक्शन होंगे, इन सबको हम लोग कैसा बना देंगे, पब्लिक। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है अब हमारे लिए। पब्लिक एरिया एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना दिया हमने, फिर हमने ले लिया पब्लिक एरिया, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो गया, और एक हमने फंक्शन बना दिया पब्लिक इंट एरिया फन। कोई बहुत बड़ा काम नहीं करा हमने, कोई कॉन्सेप्ट में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये सब प्रोग्रामिंग हम पहले कर चुके हैं। अब हम इसको पैकेज के लेवल पे लाके रख रहे हैं पूरा। एक मैंने पैकेज पैक 1 बना लिया और एक पब्लिक क्लास बना दी मैंने area.java। area.java में मेरा डेटा प्रोटेक्टेड है, सो दैट जब भी मैं इसको आउटसाइड पैकेज ले जाऊंगा तो वहाँ पर ये एल और बी एक्सेसिबल होंगे ड्यू टू प्रोटेक्टेड कीवर्ड। पब्लिक होगा, इसका मतलब क्या हो गया कि फाइनल जो भी क्लास ऑब्जेक्ट बनाएगी एरिया का, वॉल्यूम का, वो इसके कंस्ट्रक्टर को, इसकी मेथड को डायरेक्टली कॉल कर पाए। तो पब्लिक मेंबर बिना इनहेरिटेंस के भी कॉल हो जाएंगे। सिंपली मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा और कंस्ट्रक्टर को, फंक्शन को कॉल कर लूँगा, लेकिन डेटा सीधे सीधे ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट नहीं होगा। यही डेटा सिक्योरिटी की लेयर है। कोई जावा पढ़ाते समय बहुत फुर्सत में बात नहीं करता है इस बारे में, बस बहुत फॉर्मली ऊपरी ऊपरी बातें होती हैं। ये हम एक लाइव, मतलब जो कॉन्सेप्ट हमने पहले इम्प्लीमेंट किया है, क्लियर, प्रॉपर इनहेरिटेंस हमने अप्लाई किया था, उसी को शांति से समझ रहे हैं पूरा। क्लियर। अब हमारी एक रेगुलर प्रैक्टिस होगी, हम एपीआई बना रहे हो, कुछ भी पैकेज बना के कोई लाइब्रेरी देना है, कुछ एपीआई बना के देना है, तो थॉट बना लो आप। एक सिंगल पब्लिक क्लास होगी एक .java फाइल में। क्लियर। पैकेज कीवर्ड आ गया स्टार्टिंग में टॉप लेवल पर। पब्लिक क्लास डेटा प्रोटेक्टेड हो गया। आप कंस्ट्रक्टर और फंक्शन सारे कैसे हो गए, पब्लिक। क्लियर। बन गया पैकेज हमारा। अब हम जाते हैं कहाँ पर, सिंपल इनहेरिटेंस में। सिंपल इनहेरिटेंस में क्या करेंगे, देखो आप, अब मैं इस क्लास को यहाँ से हटा दूँ। क्लियर है केस। देखो एरिया में एरर आ गई, एरिया एक्सेस ही नहीं हो रही है अब। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये जो सिंपल इनहेरिटेंस का प्रोग्राम है ये ऐसा कैसे ही चले, लेकिन चले कैसे। अब एरिया तो मेरे पास है नहीं, क्यों नहीं है, बिकॉज दिस इज अवेलेबल इन पैक 1। तो पैक 1 में अगर कुछ बना के रखा है, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रखा है, आपको उसको एपीआई के रूप में अलग अलग प्लेस पे ले जाना है, तो क्या करेंगे हम, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इंपोर्ट स्टेटमेंट, इंपोर्ट पैक 1 डॉट। देखो आ गया एरिया फर्स्ट सेकंड हमने लास्ट एग्जांपल के अंदर बनाया था, तो ये हमने एरिया बना लिया। जैसे मैंने एरिया को इंपोर्ट किया, अब देखो आप यहाँ पर एरिया में कोई इशू नहीं आ रहा है, सब कुछ क्लियर हो गया प्रॉपर। अब मैं जब इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो जैसे ही मैं वॉल्यूम को ऑब्जेक्ट बनाऊँगा, ये वॉल्यूम कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये कॉल होगा तो ये इसके कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा, यहाँ से ये कॉल करेगा सुपर। सुपर मतलब दिस विल ट्रांसफर इट्स कंट्रोल टू द बेस क्लास कंस्ट्रक्टर। और बेस क्लास कहाँ पर है, तो बेस क्लास तो पैक 1 में ली हुई है, वहाँ पर है। क्लियर। तो वो एरिया कंस्ट्रक्टर वहाँ जाके वैल्यू असाइन करेगा आप डिफरेंट पैकेज में, वो सेट करेगा, फिर एच को सेट करेंगे हम। वॉल्यूम कंस्ट्रक्टर ऑर्डर वही है जो फंडामेंटल हमने पढ़ा है ना, पहले बेस क्लास कंस्ट्रक्टर फिनिश होगा, उसके बाद जाके वॉल्यूम कंस्ट्रक्टर फिनिश होगा। अब हमारी प्रोग्रामिंग थोड़ी सी रियलिस्टिक अप्रोच में जा रही है। अब थोड़ा सा इनहेरिटेंस हमको क्लियर होगा कि कल अगर मुझे कुछ डिस्ट्रीब्यूट करना है, कोई कॉन्सेप्ट बना के मुझे ग्लोबली उसको एक्सेस करना देना है, शेयर देना है लोगों को, तो तरीका क्या होगा कोडिंग करने का हमारा। देखो यहाँ कोई पब्लिक प्रोटेक्टेड का कॉन्सेप्ट नहीं है,
क्योंकि दोनों क्लास एक ही जगह पे, क्लियर यहाँ पर। अच्छा, दो पब्लिक यहाँ भी नहीं रख पाया, एक पब्लिक है ये, इसको पब्लिक नहीं बनाया मैंने वॉल्यूम को, नहीं तो डॉट जावा फाइल सेव ही नहीं होगी कभी भी। दो पब्लिक क्लास एक डॉट जावा फाइल में सेव नहीं होती हैं, फिर इसको भी अलग ले जाना पड़ेगा आपको, अलग अलग ब्रेकअप करके, भले पैकेज सिमिलर हो, कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है अपने को। तो देखो अब मैं इसको चलाता हूँ यहाँ पर, क्लियर। वैल्यू आ जाना चाहिए 47, मतलब 28 इंटू 6, ये वैल्यू वॉल्यूम कैलकुलेट कर दे, फिर एरिया कैलकुलेट कर दे 28। उसके बाद 6 और 12 एक नया ऑब्जेक्ट असाइन कर दें, एलबी को वैल्यू, एरिया कैलकुलेट कर लें अपन। इसको रन करते हैं अब, देखो प्रॉपर रन हो रहा है, 168 आ गया, क्लियर। पहले एरिया कंस्ट्रक्टर, अच्छा आपको ऐसा लग रहा है कि अभी हमने उसको पैकेज में जाके लिखा है, तो अपन चेंज कर देते थोड़ा सा यहाँ पे लिखने का कॉन्सेप्ट, इसको लिख देते हैं पैक 1 कॉलन एरिया कंस्ट्रक्टर। आपको समझ में आएगा कि कंट्रोल कहाँ पर जा रहा है। एक बार फिर रन कर लेते हैं यहाँ पर, ये देखो क्या आ गया, पैक 1 एरिया कंस्ट्रक्टर, फिर वॉल्यूम कंस्ट्रक्टर आया, क्लियर। समझ में आ रहा है केस। ये वॉल्यूम जब फिनिश हुआ, फिर उसने एरिया वॉल्यूम कैलकुलेट कर दिया यहाँ पर, ये देखो दोनों का रिजल्ट प्रिंट हुआ। फिर मैंने अलग एक ऑब्जेक्ट बनाया 11 12 6 वाला, और उसका एरिया कैलकुलेट करा, उसको प्रिंट कर दिया। तो ये अप्रोच है हमारी, देखो आप, क्लियर। समझ में आ रहा है केस। इसके लिए भी उसको कहाँ जाना पड़ा बार बार, पैक 1 में। तो अब मैं पैक 1 में तो मैंने एरिया डॉट जावा रख दी, और उसको आउटसाइड पैकेज में एक्सेस कर पा रहा हूँ यहाँ पर। प्रोटेक्टेड पब्लिक की भूमिका देखो आप, सेफ्टी को समझो। सेफ्टी को समझाने के लिए मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर, मैं एक वैल्यू मॉडिफाई करने की कोशिश करता हूँ। देखो आप, OB1 डॉट एल असाइंस 22 होगा क्या, देखो आप, ये एरर आ गई, दिख रही है एल क्यों आ गई एरर, बिकॉज इट इज डिफाइंड प्रोटेक्टेड इन द पैकेज 1। जो मेंबर प्रोटेक्टेड होगा वो ऑब्जेक्ट से डायरेक्ट एक्सेसिबल नहीं होगा, क्लियर। हाँ, उसकी क्लास, डिराइव्ड क्लास को यूज कर सकती है एलबी को, देखो यहाँ पर एलबी यूज हुआ है, क्लियर, दिख रहा है वॉल्यूम में। ये हमने फंक्शन फार्मूला लगा दिया, एलबी आ गया यहाँ पर, ये बाहर उठ के आ गया, लेकिन चूंकि यहाँ इनहेरिटेंस है तो ये यहाँ एलबी यूज हो रहा है। लेकिन ये जो पब्लिक क्लास है सिंपल इनहेरिटेंस, यहाँ पर एल और बी को मैं एक्सेस नहीं कर पाऊंगा, क्लियर। पॉइंट समझ में आ रहा है, इंपॉर्टेंट समझ में आ रहा है क्या है। हाँ, यहाँ से फंक्शन कोई भी कॉल कर सकता हूँ क्योंकि वो पब्लिक है। अगर मैं उसको प्रोटेक्टेड कर दूँ, देखो आप, मैं अभी जाके ये फंक्शन को प्रोटेक्टेड कर देता हूँ, एरिया वाला खोल लिया हमने, और ये एरिया फंक्शन को मैंने पब्लिक के बजाय प्रोटेक्टेड लिख दिया। बात को समझना आप, क्या हो गया इसके साथ भी नियम, ये भी सिक्योर्ड हो गया। आप सेव कर लिया हमने, एरिया में गए, चलो मैं ये हटा भी देता हूँ, अभी कमेंट कर देता हूँ इसको। डेटा समझ में आ गया, प्रोटेक्टेड एक्सेसिबल नहीं था। अब देखो दोनों एरिया फंक्शन में एरर आ गई यहाँ पर, ये पावर समझ में आ रहा है क्या है। जो इंटर पैकेज कम्युनिकेशन का रोल है वो यहाँ पर क्लियर हो रहा है पूरा। चूंकि एरिया प्रोटेक्टेड है तो एरिया फंक्शन में यहाँ कॉल कर सकता हूँ वॉल्यूम की बॉडी के अंदर, लेकिन बाहर कहीं भी डायरेक्टली में एरिया फंक्शन से इंटरेक्ट नहीं कर पाऊंगा। तो जो टेबल थी ना यहाँ पे देखो आप, कि अगर प्रोटेक्टेड होगा ना तो विदाउट इनहेरिटेंस में तो अवेलेबल है वो, विदाउट इनहेरिटेंस अवेलेबल नहीं है। पब्लिक होगा तो बिना इनहेरिटेंस के भी डायरेक्ट आ रहा है, सब कुछ हो रहा है। ये पावर जो है ये हमको समझना जरूरी है, क्लियर। समझ में आ रहा है केस क्या हो गया, इंपॉर्टेंस समझ में आ गया क्या है इस बात का। तो ये सही मायने में यूज है पब्लिक और प्रोटेक्टेड का। और हम एक लेवल आगे बढ़ सकते हैं। अब एक लेवल कैसा, हम एक नया पैकेज बना लें, हमने पैक 1 बनाया, पैकेज 2 को क्रिएट कर देते हैं यहाँ पर पैक 2। तो जैसा मेरे पास पैक 1 बना था वैसे ही पैक 2 बन गया, क्लियर। अब क्या करना है हमको, यहाँ पर
कॉन्सेप्ट वाइज देखो, मैं इसमें जाके रख देता हूँ, एक प्रोग्राम बना देता हूँ यहाँ पर, वॉल्यूम डॉट जावा। क्लियर हो गया पॉइंट। हमने एरिया डॉट जावा हमने पैकेज 1 में बना दी थी, वॉल्यूम डॉट जावा हमने बना दी पैकेज 2 में। इतनी क्लियरिटी हो गई। अब आप कोड क्या करोगे, यहाँ पर जो वॉल्यूम वाला कोड है हमने कॉपी कर लिया यहाँ पर, क्लियर है केस। अच्छा, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, को यहाँ लिखना पड़ेगा इंपोर्ट पैक 1 डॉट एरिया। क्लियर है पॉइंट। पैकेज 1 डॉट एरिया हमने वॉल्यूम में इनहेरिट कर लिया। इसके लिए अब हमारा कॉन्सेप्ट क्या हो गया, सारे कंस्ट्रक्टर को पब्लिक बना दो आप यहाँ पर, क्योंकि वॉल्यूम को भी ले जाना है अब आपको वहाँ पर। इसके डेटा को हमने प्रोटेक्टेड बना दिया यहाँ पर, और सुपर कीवर्ड के साथ डेटा ट्रांसफर करेंगे हम यहाँ पर। और सिंगल इनहेरिटेंस में हम लोग यहाँ पर डिलीट कर दें इसको। अब बाहर हम कर देंगे पैकेज 2 डॉट वॉल्यूम। थोड़ा सा हम एरिया को रिव्यू कर लें एक बार। पैकेज 1 में हमने एरिया डिफाइन कर दी कंप्लीट पूरी, देखो आप स्टेप बाय स्टेप, ये हमने पूरी एरिया क्लास बना ली। अब एरिया की मेथड को मुझे उठाना है, एक्सेस करना है कहाँ पर, पैकेज 2 में। तो पैकेज 2 के अंदर हमने इंपोर्ट ले लिया पैकेज 1 डॉट एरिया। तो जैसे हमने एरिया को इंपोर्ट किया तो ये क्लैरिटी आपको होगी कि पैकेज 2 में, पैक 2 में हमने इंपोर्ट किया पैक 1 डॉट एरिया, मतलब एरिया डॉट जावा अलग पैकेज में हो गई, वॉल्यूम डॉट जावा हमारे पास अलग पैकेज में हो गई पैकेज 2 में। क्या क्या इश्यूज हैं अब यहाँ पर, एक तो इनहेरिटेंस का क्लॉज है, क्योंकि अभी इनहेरिटेंस नहीं लिखा हमने, तो ये एक्सटेंड्स एरिया पहला जरूरी काम, कि वॉल्यूम ने किसको इनहेरिट कर लिया, एरिया को। दूसरा, डेटा प्रोटेक्टेड है और इसके फंक्शन जो हैं सारे पब्लिक रखना है अपने को यहाँ पर। तो हमने एक स्ट्रेटेजी क्या बना ली, देखो आप, एरिया को भी, एरिया का डेटा प्रोटेक्टेड, फंक्शन पब्लिक, कंस्ट्रक्टर पब्लिक पूरा। फिर आप आ गए वॉल्यूम में। वॉल्यूम ने, एक तो ये पैकेज 2 बना हुआ सब कुछ, ये हायरार्की आपको क्लियर होना जरूरी है कि सबसे ऊपर आती है पैकेज वाली लाइन, पैकेज पैक 2। फिर आएंगे इंपोर्ट स्टेटमेंट जो भी रिक्वायर्ड होंगे, यहाँ पर इंपोर्ट आ गया। अब वॉल्यूम में मैंने एरिया को इनहेरिट कर लिया, तो डेटा मैंने यहाँ भी क्या लिया, प्रोटेक्टेड, ताकि मैं ऑब्जेक्ट से LBH के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाऊँ। कंस्ट्रक्टर और फंक्शन सारे पब्लिक हो गए। अब क्लियर, इतना क्लियरिटी हो गई हमको यहाँ पर। अब अगर हम जाएंगे तो वॉल्यूम तो अवेलेबल है, देखो वॉल्यूम में यहाँ एरर नहीं है, यहाँ एरिया कंस्ट्रक्टर में एरर आ रही है, एरिया फंक्शन में एरर आ रही है क्या, दोनों में नहीं आ रही है। क्यों, क्योंकि एरिया फंक्शन वाया इनहेरिटेंस आ रहा है और वो वॉल्यूम में एक्सेसिबल है। अरे वॉल्यूम ने चूंकि एरिया को इनहेरिट किया हुआ है तो एरिया फंक्शन में दोनों में एरर नहीं है, लेकिन जब मैं डायरेक्ट एरिया का ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करूँगा तो फिर मुझे यहाँ पर एरिया को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। प्रॉब्लम समझ में आ रही है। अगर ये सेकेंड वाले फेज की मुझे रिक्वायरमेंट नहीं होती तो मैं वॉल्यूम को ऑब्जेक्ट बनाता और वॉल्यूम एरिया दोनों निकाल सकता हूँ विदाउट इंपोर्टिंग एरिया। पैक 1 को इंपोर्ट करे बिना भी मैं एरिया कैलकुलेट कर पा रहा हूँ, क्योंकि वॉल्यूम ने अपनी बॉडी में एरिया को इंपोर्ट किया हुआ है। क्लियर, तो वाया वॉल्यूम मैं एरिया में जा सकता हूँ। क्लियर, लेकिन यहाँ पर समझ में आ रही बात क्या है, जब मैं डायरेक्ट एरिया से इंटरेक्ट करना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं एक और मॉडिफिकेशन यहाँ पर कर लूँ, इंपोर्ट पैक 1 डॉट एरिया। पूरा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम थोड़ा थोड़ा एक मैसेज अलग चेंज कर लें
इसको लिख देते हैं पैक 2 कॉलन वॉल्यूम कंस्ट्रक्टर, उस पर पैक 1 हमने लिख ही रखा है। क्लियर, डेटा थोड़ा चेंज कर लिया हमने, यहाँ पे 3, 6, 10 और यहाँ पर हमने ले लिया 5 और 9। क्लियर, इसको रन कर लेते हैं। अब देखो ये पावर है पैकेज 1 पैकेज 2 के साथ में। कॉन्सेप्ट देखो आप क्या चल रहा है, पूरा पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना जरूरी है यहाँ पर। तो ये सबसे पहले हमने एरिया कंस्ट्रक्टर पे कंट्रोल गया, वॉल्यूम में गया, वॉल्यूम ने दूसरे पैकेज में रिसीव किया, सुपर के थ्रू कंट्रोल कहाँ पे गया, एरिया में। एरिया प्रिंट पहले हुआ पैक 1, दिख रहा है मैसेज आपको, एरिया कंस्ट्रक्टर। फिर कंट्रोल उसके सेकेंड पेज में, सेकेंड पैकेज में आ गया। यहाँ पर आके इसने पैकेज 2 वॉल्यूम कंस्ट्रक्टर प्रिंट किया। फिर 180, 18 ये वैल्यू प्रिंट हो गई। यहाँ पर नए केस में देखो आप, ये नया डेटा था हमारा। क्लियर, 18 इंटू 10 180, तो ये हमारा एग्जैक्ट वॉल्यूम प्रिंट हो गया। फिर एरिया प्रिंट हो गया। इमीडिएट बाद हमने अगेन एरिया कंस्ट्रक्टर कॉल कर लिया। मतलब यहाँ से हम ये नोटिस कर पा रहे हैं कि ये पावर एक्सेस मॉडिफायर्स की। अगेन मैं प्रोटेक्टेड डेटा को यहाँ पर कहीं भी कॉल नहीं कर पाऊँगा, चाहे वो एरिया का हो चाहे वॉल्यूम का हो। मैं अगर अभी OB1.LB OB1.H कुछ भी लिखूँगा तो एरर है वो। तो प्रोटेक्टेड के साथ में लिमिटेशन है कि मैं थ्रू इनहेरिटेंस ही उसको एक्सेस कर पाऊँगा, पब्लिक मेंबर को मैं डायरेक्टली कहीं भी एक्सेस कर पाता हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इतनी क्लैरिटी के साथ प्रैक्टिकली इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, पैकेज का रोल क्या है, कितना स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, कितना पावरफुल कॉन्सेप्ट है। आने वाली अब कोई भी टॉपिक जब बनाओ, आप कुछ काम करो, तो कोशिश करना है कि हम पैकेज ओरिएंटेड वर्किंग करें, ताकि हम कॉन्फ्लिक्ट मेंटेन कर पाएँ। जो नेम सिमिलर नेम वाली API हमारे पास होती है, कई बार अलग अलग केसेस में नीड आती है। पैकेज अगर हम प्रॉपर सेपरेट कर देंगे तो कहीं कोई इशू नहीं आएगा, कंफर्टेबली कॉन्फिडेंटली हम सारी हायरार्की में काम कर पाएंगे। खासकर जब हम जावा में प्रोजेक्ट डेवलपमेंट की बात करेंगे तो फिर इतनी क्लैरिटी आपको आ जाएगी यहाँ पर। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा पैकेज का, कि पैकेज मैंने इसलिए मल्टीपल पैकेज लेके बात कर ली है, 2 अलग अलग पैकेज, उसको हमने आउटसाइड पैकेज कॉल करके देख लिया है। और आप चाहोगे थर्ड पैकेज बना लो डेंसिटी के लिए। क्लियर, थर्ड पैकेज उसको भी अलग पैकेज में रख दो, हर लेवल तक आप जा सकते हो यहाँ पर। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको क्लैरिटी आ गई होगी यहाँ पर कि पैकेज का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे पैकेज डिफाइन होते हैं, कैसे उसको इंपोर्ट करते हैं। अगर मैं क्लासेस के साथ में पैकेज को इनकॉर्पोरेट करता हूँ तो प्रोटेक्टेड पब्लिक का पावर क्या है, ये हमने यहाँ रियल टाइम लाइव एग्जांपल के साथ में चीज़ों को समझ लिया है। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा सब कुछ। लेक्चर ठीक लगा हो तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओसोप कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।